चाहे कोई कोर्ट कचहरी माने या ना माने, चाहे कोई भी व्यक्ति माने या ना माने, लेकिन जिस दिन मेरे दर्शन हो जाते हैं ना, उस दिन वो व्यक्ति मेरा हो जाता है और उस दिन से वो खामोश हो जाता है। तुम फिक्र मत करो, अभी जो तुम पर सवाल कर रहे हैं ना, सिर्फ तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं उन्हें दर्शन दूंगा और सारे जवाब मिल जाएंगे। तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। फिक्र मत करो। जितनी भी बुरी आदतें हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, उन्हें एक एक करके पहचानो जो तुम्हारे अंदर है और उन्हें तुम मेरे चरणों में छोड़ते जाओ। तुम्हारे घर के कुछ लोग ये कहते हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छा करते हैं, उनके साथ अच्छा ही होता है, और बड़े टूटे हुए मन से कहते हैं। तो वो जब भी इस तरह से कहे ना, तो उनसे कहना जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ ही अच्छा होता है। बुरे लोगों का साथ मैं नहीं देता। जब तक उनके सत्कर्म हैं तभी तक, उसके बाद उन्हें दंड झेलना पड़ता है। अपनी अच्छाई पर विश्वास मत तोड़ो, उस पर विश्वास रखो। किसी की पूजा के कारण तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी गलतियों के कारण जो हुआ है सो हुआ है, और जो हुआ है वो ठीक भी हो जाएगा। चीज़ें जो बिगड़ी हैं ना, वो सुधर सकती हैं। तुम्हारे अंदर बस एक ही कमी है कि तुम ना बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हो, और जो बातें बहुत कम आवश्यक होती हैं ना, उस पर चिंतन बहुत ज़्यादा करते हो। फालतू की बातों ने तुम्हारे मन को घेर रखा है और इसी कारणवश तुम अच्छी बातें सोच नहीं पाते हो सकता है किसी ज्योतिष ने, किसी ने भी तुम्हें कुछ बताया हो तुम्हारे भविष्य के लिए। हो सकता है कुछ खराब बताया हो सकता है बहुत खराब बताया हो सकता है बहुत अच्छा भी कुछ चीज़ों को बता दिया हो। लेकिन तुम ये याद रखना, जो तुम मेरे दरबार आते हो ना, मेरे सामने खड़े होते हो, तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में जो लालच है, क्रोध है, अहंकार है, मोह है, वो सब परे हट जाए, तुमसे दूर हो जाए, और तुम्हारी इच्छा केवल मुझे पाने की हो जाए। इतनी ही मेरी चाहत है। और याद रखना, जो मेरी भक्ति करता है वो मुझ पर आश्रित हो जाता है, किसी परिवार वाले पर नहीं। तो तुम्हारे मन में जो ये डर है ना कि कहीं किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ गया तो ये डर को निकाल दो। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा। तुम्हारे लिए उचित यही रहेगा कि बहस किए बिना शांति से जवाब दो। यदि तुम शांति से जवाब दोगे या फिर शांत होकर सब देखोगे, बातचीत करोगे, तो सब ठीक हो जाएगा। जिसने भी तुमसे कहा है ना कि तुम्हारे हिस्से में बहुत बदनामी लिखी है, वो व्यक्ति गलत नहीं कहा है। उसने तुम्हें इसलिए डराया है ताकि तुम क्रोधवश आकर ना कोई कदम ना उठा लो। तुम्हारी बदनामी होगी, पर तभी होगी जब तुम क्रोध में आकर बिना सोचे समझे तुरंत मुंह से कुछ बोल दोगे या तुरंत कोई फैसला ले लोगे, तब तुम्हारी बदनामी होगी। अन्यथा तुम्हारी बदनामी कभी नहीं होगी। तो जैसे ही तुम्हें कोई क्रोधित करने की कोशिश करे ना, अब वो सामने वाला क्या सोचेगा ये मत सोचो, मगर सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक गिनती करो, और उसके बाद ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम 9 बार कहो, और कहो कि बाबा मेरा गुस्सा शांत करिए। इतना कह लेने के बाद लंबी गहरी सांस लो 2 बार, और उसके बाद तुम उस व्यक्ति को क्या जवाब देना है इसके बारे में सोचो और फिर उसे जवाब दो। बस इतना करो, इतने में ही तुम्हें सच्चाई का मार्ग पता चलता चला जाएगा। तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसके लिए तुम निश्चिंत रहना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत प्रेम आना लिखा है, प्रेम की वर्षा होगी। तुम्हें अपने अंदर जो जो कुप्रवृत्तियाँ नज़र आती हैं वो दूर हटाने के लिए तुमने जो मार्ग अपनाया है वो उचित है, और आगे भी मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, सारी कुप्रवृत्तियों को दूर कर दूँगा। जिस मंदिर में जाने पर तुम्हारा अनादर बार बार हो रहा है वहाँ मत जाओ, किसी और जगह जाओ, क्योंकि तुम जा रहे हो शांत होने के लिए और अशांत होकर आ रहे हो। तुम अभी वो उस चीज़ को झेल नहीं पा रहे हो, अभी तुम उस चीज़ को ले नहीं पा रहे हो। थोड़े दिनों में तुम सीख जाओगे कि कैसे उस तरह के लोगों के साथ बर्ताव करना है। उसके बाद पुनः मैं तुम्हारा वहाँ जाना आना शुरू करा दूँगा। और जिन्हें बहुत घमंड है ना कि वो मंदिर के पुजारी हैं या वो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके संपर्क में ज़्यादा मत आओ। उनका घमंड उन्हीं के पास रहने दो। तुम्हें ना तो गंदी आदत सीखनी है
ना वैसे लोगों के संपर्क में आकर अपने आप को बर्बाद करना है। खुश रहो, दीर्घायु भव।